जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। सबसे पहले तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ डिटेल में भी आता है तो आज हम इतना सब कुछ इसके बारे में पढ़ लेंगे कि कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है और ये अक्सर बच्चों से रह जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ, पहली बात तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है वो केवल H2O2 का होता है, ये बात समझ लीजिए। अब होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका, द वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट STP दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2। यानी कि 1 लीटर H2O2 का सोल्यूशन हमने लिया हुआ है, उससे कितना मैक्सिमम लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है एट STP, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सपोज करिए एक कंटेनर है जिसमें H2O2 रखा हुआ है, सोल्यूशन है ये H2O2 सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो H2O2 यहाँ पे जब भी H2O2 सोल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, तो अपने आप क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और उसमें से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन। यानी यहाँ से क्या निकलता जा रहा है, O2 निकलता जा रहा है और कुछ समय बाद ये क्या निकल जाएगा, ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्योर वाटर बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमको 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन से मतलब है, तो हम मानते क्या हैं, लेट 1 लीटर यानी कि 1000 ml H2O2 सोल्यूशन containing 1 मोल H2O2। 1 लीटर में H2O2 कितना हम लोग लेके चल रहे हैं, 1 मोल। अब 5 मोल लेके चलिए तो भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा फॉर्मूला आएगा, क्लियर। लेकिन आप समझ जाइए कि हम फॉर्मूला बना कैसे रहे हैं, ठीक। तो 1 लीटर यानी कि उसमें 1 मोल H2O2 यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन है। क्या है ये, 1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है ना। 1 मोलर सोल्यूशन यानी कि इसका मोलारिटी कितना है, 1 मोल पर लीटर, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए दोबारा हम लोग लिख लेते हैं, H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2, ठीक, ये निकल रहा है। अब ध्यान से समझो, ये अगर 1 मोल है H2O2 तो ये कितना मोल O2 निकल रहा है, 1 मोल H2O2 से आधा मोल O2 निकलता है। और अगर हम STP पर बात करें तो 1 मोल गैस का STP पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल H2O2 gives 11.2 लीटर O2, 11.2 लीटर O2। हम मोलारिटी कितना लेके चल रहे हैं, 1, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोलर H2O2 solution gives 11.2 लीटर O2। ये बात समझ में आ रही है। अगर 1 मोलारिटी वाले से अगर 1 मोलारिटी हम रखे हैं सोल्यूशन का तो 11.2 लीटर निकल रहा है। तो अगर हम X मोलर सोल्यूशन रखेंगे तो कितना वॉल्यूम निकलेगा भाई, 1 मोलर से इतना निकल रहा है तो X मोलर से कितना निकलेगा, 11.2 X लीटर O2। बात समझ में आ रही है। और यही क्या है, क्योंकि ये जो X मोलर हम लिए हैं, कितना वॉल्यूम लिए हैं, यहाँ पे हम 1 लीटर लिए हैं। 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल पर लीटर, 1000 ml। तो यही तो है 11.2 X लीटर। कितने वॉल्यूम से, सोल्यूशन से, 1 लीटर या 1000 ml। तो यही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू X, और X क्या है, मोलारिटी। X क्या है, मोलारिटी। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलारिटी। आपको ये याद है तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन इसको अगर आपको क्लियर नहीं है तो 2-3 बार आप इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। 11.2 इंटू मोलारिटी। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, -2। अगर हम बात करें -1 से -2 कितने का चेंज है, 1 इंटू कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2। यानी H2O2 का एंड फैक्टर कितना है,
2 है। ये समझ में आ रही है बात, एन फैक्टर कितना है 2 है। और नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन में एन फैक्टर। तो यहाँ पे अगर हम मोलारिटी के जगह पे नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर रख दें तो यहाँ पे एन फैक्टर यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि मोलारिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बाई 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.6 हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है कि ये बॉक्स में हम फॉर्मूला बना रहे हैं और दूसरा ये है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज़ हो सकता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट आप रट्टा तो मारे लीजिए और बाकी जो समझना है वो आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों, 2 सिंपल सवाल देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सोल्यूशन इज। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो यहाँ पे 5.6 इंटू 1.5 इसको सॉल्व करेंगे तो 8.4 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3% W/V सोल्यूशन ऑफ H2O2। यहाँ पे साफ मतलब है इसका कि 3 ग्राम H2O2 है इन 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन ये दिया हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले काम करो, या तो मोलारिटी निकाल लो या तो नॉर्मेलिटी निकाल लो। मोलारिटी निकालोगे तो 11.2 से मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मेलिटी निकालोगे तो 5.6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। ठीक है, इसलिए भी तो क्योंकि नॉर्मेलिटी का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखो इक्विवेलेंट मास हमको पता है, मोलर मास H2O2 का कितना होता है 34। क्योंकि इसका एन फैक्टर हमने 2 निकाला था तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 34 अपॉन में, मतलब मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, यानी कि हो जाएगा 17। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में यहाँ पे जैसे मोलर मास होता है मोलारिटी में, बस उसी की जगह पे इक्विवेलेंट मास रख देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 अपॉन में 17, ऊपर 1000 रहता है और नीचे 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 1.76। ठीक है ना, कितना है 1.76। अब यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 1.76 नॉर्मेलिटी और इंटू 5.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक सवाल और हम देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ों का इसमें क्या हो जाएगा, क्लियरेंस आ जाएगा। चलिए देखिए, एक बॉटल है, ए बॉटल ऑफ H2O2 इस लेबल्ड एज 12V, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसका कितना है 12 दिया है। ठीक है, एंड कंटेन्स 700 ml H2O2 सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना है 700 ml सोल्यूशन H2O2 का। ठीक, इफ वी ऐड 300 ml H2O इन इट, व्हाट विल बी स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखिए सबसे पहले तो कितना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 12, और ये किसके बराबर होता है 11.2 इंटू मोलारिटी। इसको हम मान लेते हैं m1, क्योंकि अगर हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं 300 ml तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, न्यू मोलारिटी कुछ और आएगा। तो पहले तो हम m1 निकाल लेते हैं। m1 इक्वल्स टू 12 अपॉन में 11.2। अब इसमें किया क्या जा रहा है, 300 ml पानी ऐड किया जा रहा है, तो डाइल्यूशन ही तो किया जा रहा है। डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या है यहाँ पे V1 कितना है 700 ml है भाई, 300 पानी अगर मिला दे रहे हैं ml तो V2 कितना हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, और डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। m1 कितना है 12.11.2, 12 अपॉन में 11.2, वॉल्यूम इनिशियल कितना है 700 इक्वल्स टू m2 इंटू, अब वॉल्यूम हो गया 1000, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, ये 10 को इधर लाओ तो 112 हो जाएगा, और ये 12 इंटू 7 84, यानी कि बाद वाला मोलारिटी पानी ऐड करने के बाद आ गया 84 अपॉन में 112। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ कैसे निकालते ग्राम पर लीटर में, मोलारिटी इंटू मोलर मास या नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे मोलारिटी हम निकाल चुके हैं,
तो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में क्या हो जाएगा इसका, मोलारिटी इनटू मोलर मास यानी कि 34, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 25.27, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ये आ गया। क्लियर। नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है, 11.2 इंटू मोलारिटी और m2 रखेंगे यहाँ पे नया मोलारिटी, तो 11.2 इंटू m2 कितना हो गया है, 84 अपॉन में 112, ये गया 10 बार में, यानी कि नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 8.4। क्लियर है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको नोट कर लो।